नमस्कार, मैं हूं सरवन सैनी और इस समय हम मौजूद हैं जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में। पूरे देश में 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था, जिसके बाद पूरे देश में उन्माद फैल गया और पूरे देश की राजनीति गर्मा गई थी। तत्कालीन सरकार को भी गिरा दिया गया था। इसके बाद पूरे देश में एक अलग माहौल बन गया था। बीजेपी यहाँ से अपना सफ़र तय करके आगे बढ़ती है और आज वो केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में है। और इस कार सेवक के पीछे बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे रहे हैं। चाहे बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी की या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े अशोक सिंघल की और वीना कटियार की, ऐसे बड़े कई चेहरे थे जब 1992 के दौरान उनके तस्वीर सामने उभर कर आई। अब जब इस पूरे मामले को लगभग 28 साल बीत चुके हैं, अब 5 अगस्त अयोध्या में राम मंदिर बनने की तारीख तय हो गई है। इस दौरान मंदिर की नींव रखी जाएगी। अब श्री राम मंदिर बनाए जाने पर देश में जहां हिंदू जो पक्ष है 500 वर्षों के बाद राहत महसूस कर रहा है और उसे खुशी है। इस दौरान कार सेवक विवादित ढांचा और इसमें संघर्ष को लेकर कुछ लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं और इसमें शामिल रहे हैं। उन्हीं की जुबानी सुनेंगे क्या कुछ उस दौरान हुआ था और क्या देश में रहा था और शामली का क्या महत्वपूर्ण भागीदारिता इस पूरे कार्यक्रम में रही थी। हमारे साथ कार सेवा में शामिल शंकर दास किन्नर जी हैं। लगभग उनकी उम्र अब 78 साल के आसपास है। यादें हालांकि धुंधली हो गई हैं, थोड़ी याददाश्त में फ़र्क है, लेकिन जो भी उनसे पूछा जाएगा, कोशिश करते हैं क्या हुआ था उस दौरान। बाबूजी एक बात बताएं, जब 1992 में विवादित ढांचा जो गिरा दिया गया था कार सेवा, किस तरह का माहौल शामली में था और कितने लोग यहाँ से शामिल हुए थे इस पूरे कार्य योजना के तहत? यहाँ से जाते रहे। हाँ। जो जहाँ कहीं अरेस्ट हो गया, कोई कहीं मतलब इस तरीके से कोई बचाव करके निकला। मैं तो यहाँ से निकल गया था 4:30 बजे ही। कोई कहीं रास्ते में रुक गया, कोई आगे तक चला गया। अब जो है पंडित जी वहाँ पहुँच गए कल्याण सिंह के साथ ही। अच्छा, उसके बाद जैसा पुलिस का जो माहौल जो यहाँ रहा, क्या माहौल उस समय रहा? अब जो है राम मंदिर बनने जा रहा। हाँ, तो अब कैसा आप महसूस कर रहे हैं? उस दौरान आपने जो है आपने जो भागीदारिता करी, अब राम मंदिर बनने जा रहा, 5 अगस्त को इसकी तारीख तय कर दी गई। भाई हम तो ये चाहें कि जो भी हमारे से सेवा हो सके हम करने को तैयार हैं। और उसके बाद में हमारी आंखों के सामने हमें दर्शन हो जाए कि ये हो गया। हम तो बाद में भी जाते रहे। जब टाट में भगवान राम थे तो भी गए, जब पहले ताला खुला उस वक्त भी गए, उससे पहले जब पिताजी हमारे स्वर्गवास से वो जाते रहे। 80 के बाद में मैंने जो है पहली लड़की की जो शादी की तो मैंने वहाँ राम मंदिर में ही कार्ड दे के वहाँ से मुझे सिंदूर और दिया पुजारी ने, कहना ये जो है आप जो है प्रयोग करियो। और उसके बाद में हमारे यहाँ तो कोई कमी आई नहीं। 6 लड़की थी, 6 लड़कियों के बड़े शान से ब्याह हुए। भगवान श्री राम में प्रगाढ़ आस्था के चलते जहाँ उस दौरान कार सेवा में भी इन्होंने बड़ा योगदान दिया है और 78 साल की अब उम्र हो गई है। यादें भी बड़ी धुंधली हो गई है, याददाश्त साथ नहीं दे रही है। और उसके बावजूद आज भी श्री राम भगवान में बड़ी आस्था है और खुशी जाहिर करते हैं कि पहले भी हम प्रगाढ़ आस्था के चलते भगवान श्री राम के भक्त थे और अभी भी हमें खुशी हो रही है और अभी भी हम हर तरह की सेवा करने के लिए है कि अगर तैयार हैं। थोड़ी सा भी करंट हो जाए तो हम वहाँ पहुँच के सेवा करें, चाहे सिर पे टोकरी उठानी पड़े। अभी भी राम मंदिर निर्माण में सेवा करने की जो मन में एक लालसा है वो साफ साफ यहाँ
देखी जा सकती है और यादें धुंधली हो चुकी हैं। इसीलिए इनके जो पुत्र हैं नौनिहाल जी, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह का उस दौरान माहौल रहा, क्या कुछ घर में सब कुछ मालूम होता है कि क्या स्थिति रही, उनसे बातचीत करेंगे ज़्यादा तस्वीर साफ करने के लिए। अब जी एक बात बताओ, जब पूरा जनपद शामली से कितने लोग कार सेवा करने के लिए यहाँ से चले थे और किस तरह का माहौल उस दौरान हो गया था? यहाँ जुलूस की शक्ल में निकले थे और जब पकड़ होनी शुरू हो गई तो लोग गुप्त तरीके से भी सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ से निकले थे, अपने साधनों से भी निकले थे। थाना भवन से निकलते ही बैरियर पे ही पुलिस रोकने के लिए तैयार खड़ी थी, तो कोई गांव के रास्ते से और कोई पैदल निकल के भी लोग अपने भावना से राम मंदिर के लिए कूच कर गए थे और जहाँ तक भी पहुँचा जा सका पहुँचे। अच्छा, जिस तरह से बाबूजी की जो है, आपके पिताजी जो हैं, उनकी उम्र भी काफ़ी हो चली है, याददाश्त में थोड़ा अंतर है, तो उस दौरान आपको बताया होगा, क्योंकि माहौल में जो है उस समय घर में जिक्र होता होगा, वो आपने सब देखा है, तो उसके बारे में बताइए किस तरह की बातें बताते थे और क्या पूरा माहौल रहा, फिर थाना भवन में क्या स्थिति हो गई, किस तरह से जो है इस माहौल? तनावपूर्ण स्थिति थी दोनों समुदायों में इस बात को लेके और सब के अंदर दहशत घुसी हुई थी, लेकिन मन में जोश था कि हमें राम मंदिर का निर्माण कराना है। तो उस दौरान किन कठिनाइयों का परिवार को सामना करना पड़ा? बस जब घर के मुखिया ही बाहर हों, फरार हो जाए डर के मारे, और रात को भी चैन से नहीं सो पाते थे और दिन में भी हर समय डर का माहौल था और सब राम भरोसे ही चल रहा था काम। अच्छा, अब एक और सदस्य हमारे साथ हैं, पंडित भारत भूषण शर्मा जी। इनके पिताजी पंडित अमृतलाल जी उस पूरी कार सेवा में शामिल रहे हैं, काफ़ी जद्दोजहद उस समय की है, संघ से जुड़े रहे, हिंदू संगठनों से जुड़े रहे, लंबे समय तक सेवा करते रहे और उस दौरान 1992 में जेल भी रहना पड़ा था। चूँकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके पुत्र हैं, क्या माहौल रहा, क्या उन्होंने बातें बताई, उनसे बातचीत करेंगे, किस तरह का माहौल रहा। पंडित जी, एक बात बताएं, किस तरह का माहौल 1992 में था? आपके पिताजी ने बताया होगा कि अनुसार के जेल भी हो गए हैं, तो क्या माहौल रहा था? सबसे पहले जय श्री राम मित्रों, सभी राम को मानने वाले को राम मंदिर निर्माण की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पर भगवान राम की कृपा बनी रहे। और आपका जो प्रश्न था कि उस वक्त क्या माहौल रहा, 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या के अंदर विवादित ढांचा जो गिराया गया था, उसमें मेरे पिताजी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो जिला मंत्री थे, जिला मंत्री के तहत यहाँ पर एक योजना के तहत काम हुआ। 3-3 और 5-5 व्यक्तियों की टीम बना करके लगभग 140 कार सेवक यहाँ से सहारनपुर होते हुए लखनऊ और लखनऊ से होते हुए अयोध्या जाने की योजना बनी थी। और किसी व्यक्ति के द्वारा मुखबिरी होने से मेरे पिताजी के साथ 3 व्यक्ति सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हो गए और वहाँ से गिरफ्तारी करके उनको मेरठ जेल में शिफ्ट किया गया। लगभग 14 दिन वो जेल के अंदर रहे। ये 14 दिन हमारे परिवार के ऊपर बहुत ही डराने वाले दिन थे। हर वक्त एक भय का माहौल था कि कहीं दूसरा समुदाय घर पर आक्रमण ना कर दे या पुलिस आकर के घर में कोई तोड़ फोड़ ना कर दे, गिरफ्तारी ना हो जाए। और घर की आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा सुदृढ़ ना होने के कारण वो 14 दिन जो हमारे ऊपर बीते थे बहुत ही भयानक बीते थे। मगर भगवान की कृपा जहाँ पर थी, आज सारा समाज, हिंदू समाज के लिए हर्ष का विषय है कि हम कोर्ट के माध्यम से जो 500 सालों का संघर्ष था हिंदू समाज के द्वारा, वो आज सफलता प्राप्त कर गया है। और श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण की जो शिला रखी जा रही है, ये सभी राम भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी विजयी है। अच्छा, जिस तरह से पूरे माहौल देश में उस समय बना था और आज उसका बिल्कुल उलट है, क्योंकि उस समय विवादित ढांचा गिराया गया था और पहली बार जो हिंदू मुस्लिम में तनाव जो है उत्पन्न हो गया था इस पूरे मामले को लेकर। क्या कुछ स्थिति थाना भवन की रही, कुछ याद हो कितने लोग यहाँ से गए थे, किन लोगों ने भागीदारिता की थी, अंदाज कुछ लगभग 140 व्यक्ति 3-3 और 5-5 ग्रुप के उसमें गए थे, जिसमें ठाकुर तेजपाल सिंह, ठाकुर महिपाल सिंह राणा, नरेंद्र सैनी जी, शिव कुमार जी, राकेश काम्बो जी, शंकर दयाल जी और रतनलाल सोनी जी और ऐसे बहुत से व्यक्ति जिनका मैं नाम भी नहीं जानता। ऐसे लगभग 140 व्यक्ति कार सेवा करने के उद्देश्य से थाना भवन और थाना शामली जनपद से यहाँ से अयोध्या के लिए कूच किया। और रही बात माहौल की, तो जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा तो दोनों समुदाय के अंदर डर का माहौल था।
हिंदू को ये डर था कि कहीं मुसलमान आक्रमण ना कर दे, मुसलमान के अंदर यह डर था कि कहीं हिंदू आक्रमण ना कर दे। पूरी रात भर जाग करके हम लोगों ने छत पर चढ़ करके रात को पहरे लगाए हैं। उस पहरों में हमने सभी ने आपस में एक कोड वर्ड निश्चित किया हुआ था, अगर किसी मोहल्ले या परिवार में कोई दिक्कत होगी तो हम उस कोड वर्ड का यूज़ करते थे, तुरंत दूसरा व्यक्ति उसी सहायता के लिए वहाँ पहुँच जाता था। मगर भगवान का ऐसा रहा आशीर्वाद कि इस थाना भवन में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो माहौल सामान्य होता गया। जो हिंदू मुसलमान की जो खाई थी वो खाई को भरने का काम समाज ने खुद किया। अच्छा, जो सबसे बड़ी न्यायालय है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, उसके अनुसार जो है अब मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और केंद्र सरकार की इसमें बड़ी भूमिका रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की भी इसमें बड़ी भूमिका रही है। इस पर जो केंद्र सरकार की जो भूमिका है और उत्तर प्रदेश सरकार की जो भूमिका है, इसके अनुसार जो है किस तरह से जो है इन दोनों सरकारों को देखते हैं? पहले तो मैं यही कहूँगा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भाजपा सरकार, इन्होंने इच्छा शक्ति प्रकट की। यही इच्छा शक्ति अगर उससे पूर्व की सरकारें करती तो शायद ये विवाद जो है, आज 70 साल तक देश आज़ाद हुए हैं, 70 साल तक जो हमने संघर्ष किया कानून के माध्यम से, उन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी कि राम मंदिर का निर्माण का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो। उन्होंने इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके रखा और पूरे भारतवर्ष को हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद में बांट करके रखा, इसीलिए इसको लटका के रखा गया। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थिति स्पष्ट की कि जिनकी जगह है उनको दी जाए। तो जो पृष्ठ थे, लगभग 13,000 पृष्ठ थे, जिनका हिंदी, उर्दू और संस्कृत से अंग्रेजी में रूपांतरण करना था, पूर्व की सरकारों ने 10-10 साल, 15-15 साल में वो काम नहीं किया। योगी की सरकार ने मात्र 6 महीने के अंदर उस काम को करके सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत शीघ्र आया और हिंदुओं के पक्ष में आया। ये सरकार की इच्छा शक्ति थी कि आज मंदिर निर्माण के अंदर इन सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। अच्छा, जिस तरह से उस समय जो है 1992 का मामला रहा और बहुत से सारे लोग जो है श्री राम मंदिर से जुड़े रहे, अयोध्या से जुड़े रहे, तो क्या इस दौरान भी आपको किस तरह की मनसाब है? अब मंदिर बनने जा रहा है, क्या सेवा इस तरफ से करेंगे या जुड़े रहेंगे? पिताजी आपके जुड़े रहे इस पूरे मामले से, यहाँ के और बहुत सारे लोग हैं जिनकी आस्था श्री राम में अभी भी मौजूद है और अभी भी चाहते हैं कि वो अयोध्या किसी तरह से चले जाएँ, तो क्या भविष्य की मंशा है? अयोध्या जाने की जहाँ तक बात है तो शायद ही कोई ऐसा प्रत्येक हिंदू होगा जो अयोध्या जाने के बारे में ना सोचे, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के अंतर्गत चलते हुए सभी को अपने घर पे रहने का ही आदेश सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कम से कम 5 दिए देसी घी के जलाने चाहिए। और जैसे हम दीपावली का पर्व मनाते आए हैं, मेरी समस्त हिंदू समाज से यही प्रार्थना है कि एक दीपावली ऐसी और होनी चाहिए मंदिर निर्माण के दिन कि प्रत्येक घर में लाइटिंग हो, घी के दिए जलें, मिठाई का वितरण हो और एक खुशी और त्यौहार के रूप में 5 अगस्त को इतिहास के अंदर अमर हो जाए। ऐसा मेरा हिंदू समाज से निवेदन है। यहाँ पूरे देश में एक तरह की रूमर चल रही है, चूँकि 5 तारीख में ही जो है 370 धारा को जो है बीजेपी ने हटा दिया था और कश्मीर वाला जो मुद्दा था विवादित, उसे भी सोल्व कर दिया था और अब 5 अगस्त को मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में इसकी चर्चा है कि इस तारीख को जो है केंद्र सरकार जानबूझकर इसी तारीख को निर्माण की तिथि तय की है, जिससे इस तारीख को वह देश में दीपावली के रूप में या किसी तारीख भव्य दिनांक के रूप में मना सके, त्यौहार के रूप में मना सके। जहाँ तक सनातन धर्मी होने के नाते आपने प्रश्न किया है, ये एक मात्र संयोग है। हम अगर मकान की नींव भी रखते हैं तो वो भी हम पंडित जी से पूछ के उचित मुहूर्त में रखते हैं, और ये भगवान श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण का है। तो संयोगवश ये भी 5 ही तारीख को आ गया। ऐसा नहीं है कि 5 तारीख को हम इतिहास में अमर करना चाहते थे केंद्र सरकार की, ऐसी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। जब 5 अगस्त पहले हुआ, 370 धारा खत्म हुई और आज ये 5 अगस्त का जो पूर्ण रूप से शुद्ध मुहूर्त है, उस मुहूर्त का एक संयोग ही है मात्र कि दोनों जो काम हुए हैं वो 5 अगस्त को हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी जानकारी इस पूरे बड़े लंबे संघर्ष को लेकर यहाँ मिली है। हालांकि जो लोग कार सेवक के रूप में इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे, इस विवादित ढांचे को गिराने में जिन लोगों ने अपने बलिदान लिए और इस राम मंदिर के मार्ग को प्रशस्त करने में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया और अपना बहुत कुछ निछावर किया और बहुत कुछ इस देश ने खोया है, और आज वही राम मंदिर बनने को तैयार है। 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी जाएगी, जिससे भारत देश में खुशी की लहर है। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह फैसला सुना दिया था, उस दौरान ही हिंदुओं में बड़ी
खुशी जाहिर की थी और इसके बाद अब केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर इस काम को लगातार आगे बढ़ा रही है। ऐसे ही किसी और मुद्दे पर फिर मिलेंगे। कैमरामैन दीपांशु निगरानी के साथ सरवन सैनी की रिपोर्ट।